क्लास 9th। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ ल्हासा की ओर, जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। ये इनका जीवन परिचय हम देख रहे हैं। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदाहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनैला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। लुप्त प्राय का अर्थ है जो बिल्कुल ही लुप्त हो रही थी, गायब हो रही थी, उसको फिर से नया जीवन दिया। यात्रावृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये यात्रा एक भिखमंगे के छद्मवेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो ये इनके जीवन परिचय को हमने पढ़ा है। इसके बाद में इनका चैप्टर है ल्हासा की ओर, जिसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। ये जो थे राहुल सांकृत्यायन जी, घुमक्कड़ी को अपने जीवन का उन्हें उद्देश्य बनाया था और विश्व के लगभग सभी देशों की यात्राएं की थी। उनका ये मानना था कि घुमक्कड़ी अर्थात जो यात्रा करने से जो ज्ञान मिलता है किसी भी अन्य शिक्षा से नहीं मिल सकता। अर्थात यात्रा करने से अनुभव आता है और अनुभव से ही वास्तव में जीवन में शिक्षा प्राप्त होती है। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कालिम्पोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थीं। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी है। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। पलटन अर्थात सेना की टुकड़ी, चीनी सेना की टुकड़ी रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था, वहां हम चाय पीने के लिए ठहरे। परित्यक्त का अर्थ है त्यागा हुआ, छोड़ दिया गया। वहाँ हम चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चोरी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोरी में चाय मत कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर
पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। तो ये पैराग्राफ जो हमने पढ़ा है इससे हमें क्या पता चलता है, एक तो इनकी तिब्बत यात्रा का ये वर्णन है और इन्होंने ये यात्रा जो की थी वो नेपाल के रास्ते की थी। उस समय हिंदुस्तान भारतीयों को इस तरह से यात्रा करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए इन्होंने ये भिखमंगे के रूप में अर्थात भिखारी के रूप में ये यात्रा की थी। हमें पता है तिब्बत हमारा पड़ोसी देश है जिस पर चीन ने अपना कब्जा जमाया हुआ है और ये जो इन्होंने चैप्टर लिखा है ये काफ़ी पहले का लिखा हुआ है। तो उस समय का जो तिब्बती समाज था उसके बारे में हमें इस पाठ के माध्यम से जानकारी मिलती है। तो इन्होंने बताया कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था, जाति पात नहीं थी, छुआछूत नहीं थी और ना ही पर्दा प्रथा थी। इस पैराग्राफ से हमें ये पता चलता है। आगे हम पढ़ेंगे। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोड़ा के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छह पीकर बहुत कम होश आवास को दुरुस्त रखते हैं। इस पैराग्राफ में लेखक ने बताया है कि जब वो परित्यक्त अर्थात चीनी किला जो था छोड़ा हुआ त्यागा हुआ, अर्थात उस किले में कभी किसी समय में चीन की सेना की टुकड़ी रहती होगी, लेकिन उस समय नहीं रह रही थी। तो उन्होंने वहाँ से जब वो चले तो एक आदमी उनसे राहदारी मांगने आया। तो वो बताते हैं कि उन्होंने उसे दोनों चिट्ठियाँ दे दी। उनके साथ में जो सुमति थे वो उनकी वहाँ पर जो बौद्ध धर्म के भिक्षु थे उनके साथ उन्होंने वो यात्रा की थी। तो उनके वहाँ पर जानने वाले बहुत से लोग थे और इसीलिए उन्हें भिखमंगे के भेष में होते हुए भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली थी। लेकिन जब 5 साल बाद वे उसी रास्ते से लौटे थे और उस समय वो भिखमंगे के भेष में भी नहीं थे, घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस समय उनको वहाँ किसी ने अच्छी जगह पर ठहरने नहीं दिया। तो उससे उन्होंने अनुमान लगाया है कि ये लोगों की उस समय की मनोवृत्ति क्या है, उनके सोचने का नज़रिया क्या है, ये उस बात पर निर्भर करता है। आगे इस चैप्टर में हमें और भी तिब्बत के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो वीडियो जो है वो लंबा हो जाता है तो भेजने में परेशानी होती है। आज के लिए बस ये पैराग्राफ ही हम पढ़ेंगे। अगले जो लाइव क्लास होगी उसमें मैं आपको ये चैप्टर कंप्लीट कराऊंगी। थैंक यू।